जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, कोई भी इस चैनल पे अपने सत्संग भेजना चाहता है तो आप लोग भेज सकते हैं, लेकिन मैं फिर यही बोलूँगी कि आप लोग अपनी वीडियो भेजें, ऑडियो नहीं भेजें, क्योंकि ऑडियो मैं नहीं डाल रही हूँ। आप अपना फेस दिखा के कैमरा सामने रख के आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करिए और फिर मैं डालूँगी, और जब मैं डालूँगी तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। हाँ, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव सत्संग भी करना चाहते हैं तो रोज़ 4 बजे सत्संग होते हैं लाइव, और आप लोग मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे कि हम आंटी लाइव सत्संग भी कर सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी जब भी आपका डे होगा, जो भी आपके लिए दिन होगा, आप उस दिन सत्संग कर सकते हैं। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे कर्म तो कट ही नहीं रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमृत वेला भी कर रहे हैं, क्योंकि अमृत वेला की बड़ाई बहुत है हम लोगों के जीवन में। लेकिन अमृत वेला करने के बाद भी, अच्छे कर्म करने के बाद भी हम लोगों के कर्म नहीं कट रहे हैं। तो आज का सत्संग सिर्फ उसी के लिए है, आप प्लीज़ पूरा सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम कई बार सोचते हैं मन में कि हम अमृत वेला कर रहे हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि अमृत वेला गुरु जी कहते हैं दवाई है, लेकिन कभी हमने इस पर विचार नहीं किया कि परहेज क्या है। क्योंकि जब हम दवाई लेते हैं तो हमें परहेज भी करना चाहिए। तो संगत जी, परहेज क्या है जिससे हमारी दवाई का असर हमारे ऊपर जल्दी हो। क्योंकि अगर हम दवाई कर रहे हैं, हम अमृत वेला कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, रब को खुश करने के लिए, तो परहेज भी तो होता है। लेकिन परहेज के लिए मैं यही बोलूँगी, उससे पहले आप एक कथा ज़रूर सुनिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी जिस चीज़ के लिए परहेज बताया है कि आप अमृत वेला कर रहे हो, रब को मना रहे हो, आपकी खुशियाँ आपकी झोली में नहीं आ रही हैं, तो परहेज क्या करना है। तो संगत जी, एक राजा है जो बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही संगत करने वाला है, भंडारे करने वाला है। तो उसका नियम था कि वो हमेशा जब भी खाना खाएगा उससे पहले ब्राह्मणों को जिमाएगा या ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। तो एक बार भंडारा स्टार्ट होता है, तो भंडारे में भोजन बन रहा है, और भंडारे में भोजन बनते समय ऊपर से एक चील निकलती है, जो एक सांप को, जहरीले सांप को मुंह में दबा रखा है जिसने, और नीचे खाना बन रहा है। तो जब वो चील ऊपर से गुजर रही होती है तो इत्तेफाकन क्या होता है कि उसके मुंह से वो सांप छूट जाता है, और वो जो भंडारे का खाना होता है उसके अंदर वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है और उस खाने को जब खाते हैं ब्राह्मण, और नहीं पता चलता बनाने वाले को भी, तो उस खाने को खाने से कितने ही ब्राह्मणों की मौत हो जाती है। क्योंकि जहरीला सांप है, भोजन जहरीला हो जाता है, और उसको खाने से ब्राह्मणों की मौत हो जाती है। अब जो राजा है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि इतना बड़ा पाप, बड़ा पाप जो मुझसे हुआ है, मैं ये कैसे हो गया, मतलब क्या कारण रहा है जो भी है, और मैं इसका मतलब चुकता कैसे करूँगा, रब से कैसे नज़र मिलाऊँगा। तो यही सब चीज़ें सोच के राजा जो है परेशान है। और जो कहते हैं ना, जब बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं तो स्वर्ग में भी धर्मराज की बैठक बैठ गई है कि पाप तो हुआ है, लेकिन पाप लगाया किसके जाए सर, वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब किसके सर लगाया जाए। क्योंकि जब डिसाइड हुए और बैठे लोग, तो उन्होंने कहा कि चील के सर लगाते थे हैं। तो लोगों ने ये बोला, मतलब धर्मराज के जो वो थे अधिकारी, वो ये बोले कि चील की तो गलती ही नहीं है, क्योंकि वो तो भोजन ले जा रहा है और उससे बाय मिस्टेक वो गिरा है। तो बोलते हैं तो फिर सांप के लगा दो। तो बोले सांप की कैसे लगा सकते हैं, वो तो मर चुका है, वो तो खुद खाना बना हुआ था चील का, और वो मर चुका था, तो उसके नाम कैसे लगा सकते हैं। तो वो फिर बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर राजा के नाम लगा दो इस दोष को, इस पाप को। कहते राजा के नाम कैसे लगा सकते हैं, राजा तो अच्छे काम कर रहा था, अच्छी नीयत से भोजन करा रहा था, तो उसे तो मालूम भी नहीं है, उसने जानबूझ के भी नहीं किया, तो फिर उसके नाम कैसे लगाते हैं। तो जब इतनी सब बातें हो रही होती हैं तो वो बोलते हैं कि चलो जाते हैं नीचे, नीचे जाके तहकीकात करते हैं कि हुआ क्या। तो वो जब तहकीकात करने के लिए जा रहे होते हैं, तो कुछ लोग, जैसे हम तुम लोग खड़े रहते हैं गली के किनारे, तो कुछ लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं। तो 2 ब्राह्मण वहाँ से निकल रहे हैं और वो पूछते हैं कि जो राजा का भंडारा है वो कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हम भूखे हैं और राजा का भंडारा हम खाना चाहते हैं। तो वो हंस के मजाक करके कहते हैं, 2 जो व्यक्ति खड़े होते हैं, कि राजा तो बैठा ही इसलिए है, भंडारे करा करा के ब्राह्मणों की मौत के घाट उतार
रहा है, जाओ आप भी जाओ और जाके आप भी मोट के घात उतरो, क्योंकि राजा को तो यही काम है। तो वो कुल मिला के राजा को जानते नहीं हैं, राजा के बारे में उनको पता नहीं है, राजा ने कैसे क्या हुआ उसको ये भी नहीं पता, सिर्फ उनको निंदा करने से मतलब है। तो जो स्वर्ग से जो अधिकारी वो जो आते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, वो बोलते हैं किसी का दोष नहीं है, सारा दोष इनके मत्थे मढ़ दो, जो ये दो आदमी खड़े हैं जो निंदा कर रहे हैं। तो बोले राजा अच्छे काम के लिए कर रहा है, लेकिन ये उसको फिर भी दोष दे रहे हैं, ये उसकी निंदा कर रहे हैं, तो उसका कर्म जो बुरा कर्म है वो इनके ही मत्थे मढ़ दो, तो सारा पाप अब ये भुगतान करेंगे। तो संगत जी, कई बार हम जाने अनजाने सुबह अमृत वेला कर रहे हैं, एक एक बूंद भर भर के हम अपना घड़ा भर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, घड़े में छेद करके बैठे हुए हैं, किस चीज़ का, निंदा का। तो निंदा की मनाही गुरु ग्रंथ साहिब में भी मनाही है, बल्कि कबीर साहब भी ये कहते हैं। एक बार एक निंदक था कबीर साहब का, और जब वो मरता है तो कबीर जी जो हैं बहुत परेशान होते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं वो तो तुम्हारा निंदक था और आप उसके लिए परेशान हो रहे हो। बोले वही तो मेरा कर्म कटाने में सबसे ज़्यादा भागीदारी था, क्योंकि वो एक निंदा कर करके मेरे कर्म कटवा रहा था, तो सबसे बड़ा शुभचिंतक तो मेरा वही था। अब बात ये आती है कि निंदा होती क्या है, क्योंकि हम लोगों को ये भी नहीं पता कि निंदा है क्या। हम हर चीज़ को निंदा में नहीं ले सकते। अगर कोई इंसान गलत है, और जैसे कि किसी के लड़के को आप देखने जा रहे हो और कोई फला फला लड़के के बारे में पूछता है, अगर वो शराबी कबाबी है, गलत है, तो आप उस लड़की के भले के लिए आप उस चीज़ को सच करके बोल सकते हो कि नहीं, वो फला फला लड़का ठीक नहीं है। लेकिन वही बात आप मुंह पे भी कहते हैं ना, जो मुंह पे बात कही जाए वो निंदा नहीं होती है। बात वही होनी चाहिए जो सच होती है, और हम जिसको मुंह पे भी बोल सकते हैं तो वो निंदा नहीं है। पीछे से कही जाने वाली बात प्लस जो बात सच नहीं है, जो बुरे कर्मों की बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बुरे कर्मों को बताना, बुरे कर्मों की व्याख्या करना, क्योंकि गुरुजी महाराज भी हमेशा मना करते थे कि निंदा ना कीता करो, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों को ले जाते हैं और उन दूसरों के बुरे कर्म तुम्हारे खाते में लिख जाते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम किसी की निंदा करते हैं तो क्या करते हैं कि उनके कर्म, जो वो कर्म कर रहे हैं उसका चिंतन कर करके, उनकी व्याख्या कर करके वो कर्म हम अपने ऊपर ले लेते हैं। उनके तो कट जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर वो आ जाते हैं। तो आप अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, सुबह अमृत वेला कर रहे हो, बाहर निकले हो, तुरंत अरे ये तो ऐसा, वो तो ऐसा, तो संगत जी हम लोगों का कभी भला हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जोड़ते कम हैं और निकालते ज़्यादा हैं। तो निंदा कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है जिसको हम बहुत ईजीली लेते हैं कि अरे कुछ नहीं है। नहीं संगत जी, निंदा आपके अच्छी चीज़ों को सबको ले जाएगा, प्लस आपके अच्छे कर्मों को ले जाएगा, प्लस जैसा आप उस इंसान के लिए बोल रहे हैं, आप एक टाइम पे उसी कगार पे आके खड़े हो जाओगे जिस हाल में वो व्यक्ति है जिसकी आप निंदा कर रहे हो। क्योंकि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी, आप इतने नेगेटिव हो जाओगे कि आप वैसे ही हो जाओगे, और वो आदमी जिसके आप बातें कर रहे हो वो अपने कर्म कटा के आगे बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ और है संगत जी, जो गुरुजी महाराज बताते थे कि कभी महापुरुषों के बारे में निंदा ना किया करो, क्योंकि उनकी निंदा मतलब उनका कर्म इतना होता है कि संगत जी जो महापुरुष होते हैं वो अपने नहीं, वो अपनी संगत के भी बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं। तो अब जब हम कि फला साधु फला संत के बारे में बोलते हैं, अरे नहीं वो तो ये वो, तो संगत जी वो सिर्फ उस साधु संत के कर्म हम अपने ऊपर नहीं लेते, बल्कि जिनके कर्म उन्होंने अपने ऊपर लिए हैं उनके कर्मों का भी बोझा हम अपने सर पे रख लेते हैं। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि महापुरुषों की कहते ना, उनकी डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको भला बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बोझा आप लोग कभी भी नहीं ढो सकते हो। और ये चीज़ मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग देखते हैं कि फेसबुक पे सब चीज़ों पे गुरुजी के बारे में भी लोग बाग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो संगत जी प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करो, उन चीज़ों को उनके बीच में ही नहीं पड़ना। उसको अच्छा है बुरा है जैसा भी है उसको बोलना ही नहीं है, उसको आप साइड ही कर दो। उनके कर्म वो जाने, वो क्या करते हैं वो बोलते हैं, वो जो जाने वो गुरुजी महाराज जाने। हमें किसी को व्याख्या नहीं करनी है, बस हमें क्या करना है, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है,
अपनी अमृत वेला पे ध्यान देना है और अपने कर्म कटाने हैं ताकि हमारा भांडा साफ़ हो जाए। तो हर लफ्ज़ को, हर बात को सोच समझ के बोलें, क्योंकि बहुत ईजी नहीं है संगत जी किसी और के कर्म का बोझा ढोना। जिस बात को कर कर के हम मज़े लेते हैं ना फ़ोनों पे, उनके शायद हमें एहसास भी नहीं है कि हम कितना कुछ उनके अपना सर पे लेके चले जाएंगे और कितना हमें जाके ना ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो वो तो करके चीज़ें कर रहे हैं और हम सिर्फ बोल के और उनकी बातें करके ही अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। तो संगत जी कोशिश करें कि दूसरों की चीज़ों में ना पड़ें, अपने अपने से मतलब रखें। अच्छा बोल सकते हो तो ठीक है, बुरा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जाने और उनके कर्म जाने। तो जय गुरु जी संगत जी, आगे आंटी जी का सत्संग है, प्लीज़ आप पूरा सुनिएगा और पूरा सुन के और कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चैनल पे अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर आपको वीडियो जो है वो भेजनी पड़ेगी। वॉइस खाली मैं नहीं डाल सकती हूँ। और लाइव सत्संग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप लाइव सत्संग के लिए भी बता सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वीडियो और लाइव भी आ रही हैं। आप ही लोगों के सत्संग हैं तो आप डालवा सकते हैं, आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।